नमस्ते दोस्तों, आप सबका इस्तकबाल है मेरी ज़िंदगी की कहानी में। मैं अनीता हूँ और आज मैं आपको अपने ज़िंदगी के एक ऐसे बाब के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे मैंने कभी किसी और के साथ शेयर नहीं किया। मैं अब तक 2 बार शादी कर चुकी हूँ। मेरी पहली शादी सिर्फ 21 साल की उम्र में हुई थी। मेरे पहले शौहर का नाम रोहत था। रोहत से मिलकर ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी नए रंग पा गई हो। लेकिन हमारी शादी के महज 6 महीने बाद एक हादसे में मैंने इन्हें हमेशा के लिए खो दिया। इस उम्र में जब लड़कियां अपने ख्वाब सजाती हैं, मैं खुद को बेवा के सियाह कपड़ों में महदूद पा रही थी। घर वालों के लिए मैं सिर्फ एक बोझ बन गई थी। 2 साल गुजर गए मगर मेरे आंसू खुश्क नहीं हुए। तब घर वालों ने मेरी दूसरी शादी का फैसला कर दिया। मेरे दूसरे शौहर का नाम राजेश था, जो मुझसे 24 साल बड़े थे। उनकी उम्र ज्यादा होने की वजह से वो मुझे वो खुशियाँ नहीं दे सकते थे जो एक नई दुल्हन चाहती है। उनके साथ मेरा नया जिंदगी शुरू हुआ। एक मुतबिर ताजिर, बड़ा मकान, दौलत की कोई कमी नहीं। लेकिन मेरी रूह के खाली गोशों को भरने वाला कोई नहीं था। मेरी माँ हमेशा कहती, अनीता बेटी, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि राजेश जी जैसे अच्छे घराने में दूसरी शादी हुई। लेकिन क्या वो जानती थी कि सोने के पिंजरे में भी परिंदा घट्टा महसूस करता है। राजेश अक्सर काम में मसरूफ रहते। रात को आकर सिर्फ खाना खाते और अपने कमरे में चले जाते। कभी कभार महीनों के लिए बैरून मुल्क जाते। उनके होते हुए भी मैं अकेली थी। एक औरत की जज्बाती और जिस्मानी ज़रूरतें होती हैं, इन्हें कौन समझे। घर में काम के लिए सौती आंटी थी, वो सब काम संभालती थी और मैं अपने फारिग वक्त में सिर्फ टेलीविज़न देखकर या फ़ोन पर फिल्में देखकर दिल बहला लेती। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी कि अचानक सब कुछ बदल गया। एक दिन सौती आंटी ने फ़ोन किया और कहा कि आज वो काम नहीं आ सकेंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आराम करें। फिर इन्होंने कहा काम का किया होगा, मैं अपना बेटा वैशाल भेज दूंगी, वो सब अच्छे से संभाल लेगा। अगले दिन सुबह डोर बेल बजी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने एक नौजवान खड़ा था। लंबा, मजबूत और पुरकशिश चेहरा, काले बाल, गहरी आँखें और मुस्कुराते होंठ। मैंने दिल की धड़कन महसूस की। नमस्ते भाभी जी, मैं वैशाल, मेरी माँ ने भेजा है। मैंने कहा आओ अंदर। वैशाल ने काम शुरू किया और सौती आंटी से भी ज्यादा महारत से सब कुछ निपटाया। मैं चाहकर भी इससे नजरें नहीं हटा पा रही थी। जब वो झुककर फर्श साफ करता, इसकी इज़्ज़त कमीज के नीचे से नमूदार होते। मैंने महसूस किया कि हर छोटी हरकत मुझे मुतासिर कर रही है। मैंने इससे बातें शुरू की और वो हमेशा शाइस्तगी के साथ जवाब देता। एक दिन मैंने कहा, वैशाल तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे साथ बात करके अच्छा लगता है। वैशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप भी भाभी जी बहुत अच्छी हैं। मुझे भाभी जी ना कहीं, सिर्फ अनीता कहीं। इस दिन से मैंने अपनी तैयारी और लिबास में ज़्यादा तवज्जो देना शुरू की ताकि वैशाल की तवज्जो हासिल कर सकूं। लेकिन वैशाल हमेशा अपने उसूलों के साथ इज्जत व एहतराम के साथ पेश आता रहा। एक दिन राजेश ने बताया कि वो 2 हफ्ते के लिए सिंगापुर जा रहे हैं। मैंने दिल ही दिल में सोचा, 2 हफ्ते वैशाल के साथ अकेली। रात को नींद नहीं आई। वैशाल आया और मैंने अपने दिल की ख्वाहिशों को जाहिर करने की कोशिश की, मगर वो ने साफ इनकार कर दिया। भाभी जी, ये दुरुस्त नहीं, मैं यहाँ सिर्फ काम करने आया हूँ। मैं मायूस हुई, मगर फिर भी मैंने अपनी कोशिशें बढ़ा दी। मैंने अपने रवैये से उसे यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि मैं इसके बगैर अधूरी हूँ। मैंने अपनी सारी शर्म और खौफ को पीछे छोड़ दिया। एक रात मैं सीढ़ियों से नीचे जा रही थी कि मेरा कदम फिसल गया और मैं गिरने लगी। वैशाल फौरन आया, मुझे उठाया और मेरे कमरे तक ले गया। मैंने इसका हाथ पकड़ा और कहा, मेरा साथ रहो। लेकिन वैशाल ने कहा, आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। कुछ देर बाद वैशाल एक डॉक्टर के साथ वापस आया। डॉक्टर ने मेरे जख्म की जांच की और कहा कि बस हल्की मोच है। मैंने पूछा, ये डॉक्टर कौन है? वैशाल ने कहा, ये मेरी बीवी नीलो हैं, वो मेरी तालीम में मदद के लिए और आपकी देखभाल के लिए आए हैं। मैंने पहली बार शर्म महसूस की। मैं किस तरह एक ईमानदार इंसान और उसकी बीवी को अपनी ख्वाहिशात का शिकार बनाने की कोशिश कर रही थी। नीलो ने मेरी देखभाल की और मैंने इसे दोस्त की तरह अपनाया। इसने मुझे बताया कि कैसे वैशाल अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए मेहनत कर रहा है और कैसे वो इसकी मदद कर रही है। कुछ दिन बाद मैंने अपने शौहर राजेश से बात की और अपने दिल की बातें कहीं। वो समझ गए और हमने एक दूसरे के साथ करीब होने का फैसला किया। वैशाल और नीलो ने मुझे ये सबक सिखाया कि सच्चा प्यार इज्जत, सब्र और समझदारी से आता है, किसी कशिश या ख्वाहिश से नहीं।
मी ने अपनी गलतियों से सबक सीखा और ज़िंदगी को बेहतर बनाया। अब मी और राजेश एक दूसरे को बेहतर समझते हैं और मी ने अपनी ज़िंदगी में नई खुशियाँ तलाश की हैं। वैशाल और नीलो अब भी हमारे ज़िंदगी का हिस्सा हैं, मगर अब वो सिर्फ हमारे घर के दोस्त और मददगार हैं। ज़िंदगी में मोहब्बत कई शक्लों में आती है, कभी कभी बस हमें अपनी आँखें खोलकर देखना पड़ता है कि वो हमारे आसपास ही मौजूद है। ये थी मेरी कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने मुझे ज़िंदगी का अहम सबक सिखाया। हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती, लेकिन हर अधूरी ख्वाहिश एक नई शुरुआत का मौका देती है।